अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक क्वेश्चन था कुछ लोगों का, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना दें। डिफरेंट कमेंट्स में डिफरेंट क्वेश्चंस मैं देखता हूँ और उसके बाद उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो क्वेश्चन ये है बेसिकली कि बहुत से लोग फेसबुक के ग्रुप्स में भी और इधर उधर ये पूछ रहे होते हैं MCO क्या होता है। MCO का नहीं पता होता लोगों को। ख़ास तौर पे ये जो ग्रीन मीटर्स जब लगते हैं तो उसके बाद MCO वाला एक बड़ा मसला आता है। तो आज की वीडियो में ये बात करेंगे MCO क्या होता है और इसको आप टाइमली कैसे फीड करवा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि ग्रीन मीटर में सबसे पहले ये होता है कि आपका मीटर चेंज होता है। ठीक है, ज़ाहिर बात है जो पहले मीटर लगे हुए हैं वो बाई डायरेक्शनल नहीं होते। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होते हैं। पहले सिंगल फेज़ लगा है या 3 फेज़ लगा है, तो उसके बाद आपने लगाना है वहाँ पे ग्रीन मीटर। अब ऑलरेडी जो आपका मीटर लगा हुआ है उसकी बिलिंग हो रही होती है, उसकी बिलिंग हो रही है और अब आपने नया मीटर लगवाना है, तो इट्स मीन्स में मीटर चेंज हो गया है। अकाउंट सेम रहता है, आपका मीटर चेंज हो जाता है। तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है डिस्कोज में, उसको बोलते हैं MCO या मीटर चेंज ऑर्डर। ठीक है, जब भी कोई आपका मीटर अगर डिफेक्टिव हो जाए, ख़राब हो जाए, तो नया जब उसकी जगह मीटर लगता है तो तब भी MCO फीड करवाया जाता है। मतलब नए मीटर के क्रेडेंशियल्स डाले जाते हैं, उसकी डिटेल्स डाली जाती हैं और फिर जो मीटर रीडर कंसर्न होता है वो उसी के हिसाब से फिर उसके सॉफ्टवेयर में वो चीज़ नज़र आती है और उसकी फिर वहाँ से बिलिंग आगे से स्टार्ट हो जाती है। तो सेम गोज़ फॉर ग्रीन मीटर्स। तो जब ग्रीन मीटर लगता है, पहले वाला प्लेन मीटर उतर जाता है, तो अब मीटर चेंज इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए जो कंसर्न सब डिवीजन ऑफिस है वो उसके लिए मीटर चेंज ऑर्डर कंसर्न RO ऑफिस में भेजता है, जिसको आमतौर पे MCO बोलते हैं। लोगों के ग्रीन मीटर लग जाते हैं, उसके ऊपर उनकी एक्सपोर्ट यूनिट्स आती रहती हैं, लेकिन बार बार उनका SS का कोड आ रहा होता है। बिलिंग में आपने देखा होगा, जो नेट मीटरिंग कंज्यूमर उनको पता है SS का कोड आता है। क्यों? जब भी मीटर रीडर उनकी जगह पे उनके घर जाता है तो उसके रिकॉर्ड में वो वाला ग्रीन नया वाला मीटर नज़र नहीं, उसकी डिटेल्स नहीं होती, क्योंकि उसका MCO फीड नहीं हुआ होता। और उसके बाद 2-3 माह 4 माह भी गुजर जाते हैं, बाज़ का 2 माह, बाज़ का 6-6 माह गुजर जाते हैं, MCO फीड नहीं हुआ होता और लोगों को उनकी एक्सपोर्ट का फ़ायदा नहीं होता। फिर क्या होता है कि उसके बाद 6 माह बाद जब MCO फीड होता है तो उसमें सिर्फ उनकी इंपोर्ट जो उन्होंने वापडा से ली होती है यूनिट्स पीक और ऑफ पीक में, उनको डाल दिया जाता है। उनकी एक्सपोर्ट यूनिट्स को नहीं डाला जाता, जिसकी वजह से उनको लाखों का बिल आ जाता है और उससे नेक्स्ट मंथ में जाके उनको फिर उनकी एक्सपोर्ट यूनिट्स का फ़ायदा मिलता है। तो ये काफ़ी एक हेक्टिक सा काम है। तो मेक श्योर करें जो भी आपका वेंडर है उससे मेक श्योर करवाएं जनाब, परसू करवाएं। उसकी पेमेंट तब क्लियर करें जब वो आपका MCO और आपकी बिलिंग ग्रीन मीटर की स्टार्ट करवा दे। उसके लिए आपको प्रॉपर परसू करना पड़ता है, बार बार पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि रश ऑफ वर्क होता है, डिस्पोज में स्टाफ की शार्टेज है, तो बाज़ का MCOs वगैरह रह जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका जो पुराना मीटर गया है वो मीटर आप कंसर्न सब डिवीजन ऑफिस में आपका वेंडर लाजमी पहुँचाए। बाज़ का पुराना मीटर नहीं पहुँचाया जाता है, बाज़ का कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं वो नहीं देते, जिसकी वजह से MCO फीड नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करवा के कंसर्न जो सब डिवीजन है उससे खुद से भी आप उनका कवरिंग लेटर लेके और जाके RO में उसको फीड करवा सकते हैं। और जब फीड करवाएं तो मेक श्योर करवाएं कि एक्सपोर्ट की यूनिट्स भी और इंपोर्ट दोनों की यूनिट्स इकट्ठी डालें, ताकि वही प्लस माइनस हो जाए और आपका बिल ओवरऑल माइनस में या जितना भी है कम हो जाए। ये ना हो कि सिर्फ जो इंपोर्ट हैं उसी को उन्होंने बिल्ड किया और एक्सपोर्ट ना डाली हो। ये अक्सर ऐसे होता है कि उनकी एक्सपोर्ट जीरो डाली जाती है जब मीटर रिप्लेस होता है और इंपोर्ट आ रही होती है, और पिछले मीटर की भी सारी बात है, जो एनुअल रीडिंग्स होती हैं वो भी उसमें यूनिट्स आ जाती हैं। तो प्रॉपर परसुओं से मीटर चेंज आर्डर को टाइमली फीड करवाया जा सकता है। इससे किसी किस्म की जो परेशानी है उससे बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच।